जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मैं एक व्लॉग करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि हाउ वी कैन गेट ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया। सो इस पे थोड़ी सी बातचीत करता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं और किस तरह से हम यहाँ का आके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। और अब अगर हमारे पास पाकिस्तानी लाइसेंस है या इंडियन का लाइसेंस है या कहीं का भी लाइसेंस है जो कि वैलिड है, वो लेके आएँ और यहाँ आएँ। यहाँ सर्विस एस से एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो कि ड्राइविंग को देखता है पूरे सिस्टम को। तो उसके अंदर ला के वो फॉर्म भरने होते हैं और जमा करवाना होता है विद लाइसेंस। उनको बताना होता है कि ये मेरा लाइसेंस है। उसके मुताबिक वो क्या करते हैं कि वो आपको एक कोर्स दे देंगे जो कि यहाँ की एक समझो कि एक रूटीन का कोर्स है जो कि हर शख्स ने करना होता है। वो दे देंगे आपको, लर्निंग कोर्स भी उसको बोलते हैं। तो वो डिजिटल कोर्स होता है, वो करना है आपने, वो उसके आंसर क्वेश्चन देने होते हैं। तो वो जब कर लेंगे, सारा पास कर लेंगे, तो फिर वो आपको दूसरा लाइसेंस दे देंगे उस लाइसेंस के बिहाफ पे जो आपके पास मौजूद है। और वो 5 साल तक वैलिड होना चाहिए, 5 साल पहले से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर या उस कंट्री के अंदर। 5 साल से पुरानी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरा एक्सपायर हुआ था लाइसेंस, 10 साल पुराना एक्सपायर था। तो मैं जब गया वहाँ पे तो उन्होंने कहा जी आपका अगर 5 साल तक होता एक्सपायर तो हम कर लेते, लेकिन ये 10 साल पुराना है, लिहाजा 5 इसकी हमारे पास पॉलिसी नहीं है, तो हम इस बिहाव पे आपको जो है P1 दे देते हैं। तो मैं P1 दे दिएगा। लर्निंग पे नहीं डाला था मेरे को, लर्निंग में डालते तो मेरा 1 साल और ज़ाया हो जाता। तो इसके दोस्तों इसको सुनते हैं कि इसके अंदर जो है एक स्टेप्स होते हैं। लर्निंग होता है, पी होता है, P1 होता है और P2 होता है और उसके बाद फुल लाइसेंस होता है। तो इसके स्टेप्स हैं। ये 3 साल का पीरियड होता है लाइसेंस लेने के लिए। आगे 2 साल जो है लाइसेंस ले भी लो तो 2 साल उसने चला के तो फिर जाके वो किसी को ड्राइविंग सिखा भी सकता है, जो उसके साथ बैठ के ड्राइविंग भी कर सकता है, एल वाला, लर्निंग वाला। ठीक है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे लाइसेंस का। और लाइसेंस जो है यहाँ पे फाइन जो है बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे जो कैमरे लगे होते हैं रोडों के ऊपर या कहीं सिटी के अंदर लगे हुए हैं कैमरे, तो जब वहाँ जाते हैं तो कैमरे की जो लाइट होती है, अगर हम ज़रा सी भी मिस्टेक की अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, ज़रा सी भी हमने मिस्टेक की है तो कैमरा फ़ोटो बड़ी प्यारी खींचता है, वो फ़ोटो खींच लेता है। उसके बाद आपके घर के अंदर वो बिल आ जाता है। जी मुझे आया, मुझे फ़ाइन आया, मुझे 605 बार फ़ाइन आया है, मुझे 600 पता नहीं कितना, 13-14 डॉलर भी फ़ाइन आया है। तो इस तरह से फ़ाइन आते हैं बड़े बड़े, जो कि पाकिस्तानी अगर देखें तो वो 1 लाख से भी ऊपर पेमेंट बन जाती है। तो मुझे इस तरह से एक एक फ़ाइन भी आया है। और छोटे मोटे फ़ाइन तो चलते रहते हैं, वो पार्किंग के हो गए या कहीं ये इसकी खैर होती है, लेकिन जो जो स्पीड है, स्पीड के ऊपर, और जो आपने कोई इशारा आपने तोड़ दिया है, जिसको ट्रैफिक लाइट वो तोड़ी है, या आपने कुछ इस तरह का कोई। ड्राइविंग लाइसेंस जो है हम लोग आसानी से ले सकते हैं, जो अगर आपके पास वहाँ का लाइसेंस कहीं का भी है, ओरिजिनल है और वैलिड है, तो हम यहाँ आके अपना दूसरा लाइसेंस, एक एग्ज़ाम होता है वो पास करना होता है, वो पास कर लें। यहाँ पे रूटीन का एग्ज़ाम होता है, डिजिटल कंप्यूटर पे एग्ज़ाम करते हैं, वो लेते हैं और उसके बाद वो आपको वो लाइसेंस दे देते हैं उसके बिहाफ पे। अगर आप प्रोसेस में चले जाते हैं, लर्निंग में जाते हैं, फिर पी में जाते हैं, फिर 3 साल ये लग जाते हैं, 3 साल के बाद फिर होता क्या है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। दूसरा, अगर आपने कहीं भी आपको वो लाइट लग गई है, कैमरे ने कैप्चर कर लिया आपको, तो समझो कि आपके फाइन भी बड़ा हैवी आता है। और उसके बाद वो आपके जो पॉइंट होते हैं वो डीमर्ट हो जाते हैं। 3 पॉइंट उसमें लाजमी डीमर्ट होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ सीवियर
कोई आपने कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया तो ये भी हो जाता है। तो उसमें 12 पॉइंट होते हैं फुल ड्राइवर के, 12 पॉइंट्स हमारे लाइसेंस के ऊपर पूरे 12 पॉइंट्स होते हैं। और जो होता है हमारे पास P1 है या P2 लाइसेंस है, P के ऊपर जो है मुझे पता है कि मेरे पास 4 पॉइंट थे, 4 में से 3 चले गए, अब मेरे पास 1 पॉइंट है जिसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 1 साल हो गया और दूसरा साल अभी चल रहा है। तो इस तरह से बड़ा ही कॉन्शियस होके और ऑफेंस से बचना है, क्योंकि अक्सर ये जो ऑफेंस की वजह से होता है क्या कि अभी मैं अगर एक दूसरा चलान मेरा अभी हो ना, कोई भी खुदा ना करे अगर हो जाए, तो यकीन करें कि मेरा लाइसेंस भी गया बंद, 6 महीने के लिए लाइसेंस बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, और दूसरा मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर कैंसिल लाइसेंस के ऊपर मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ तो वो जुर्म है बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ी सज़ा भी हो जाती है, जेल भी हो जाती है, और उसके बाद जो है आपको फ़ाइन भी आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के हम आसानी से भी ले सकते हैं। और बच्चे जो हैं, बच्चे तो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वो तो साथ साथ यूँ ही 18 साल के होते हैं, तो वो 16 साल के बाद वो ड्राइविंग जो है वो सीख सकते हैं, अपना वो आ सकते हैं सीट के ऊपर, और उसके बाद आके वो ड्राइविंग सीखें। और उनको भी ये प्रोसेस है कि स्लो प्रोसेस है, 3 साल लग जाते हैं ड्राइविंग सीखने में, फुल लाइसेंस लेने में। तो इस तरह से यहाँ का ड्राइविंग का लाइसेंस लेना होता है। तो बने रहिए जनाब, थैंक यू वेरी मच। ये आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए। नेक्स्ट आप जब सब्सक्राइब कर देते हैं हमें हौसला भी होता है, और दूसरा ये चाहे आपको जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ होती हैं वो भी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।